हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। आज जो लेक्चर हम यहाँ पर देखेंगे वो लेक्चर है क्लास 9th लाइंस एंड एंगल, जिसमें हम पार्ट 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी हम 2 पढ़ चुके हैं और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे थ्योरम 6.4, जिसका स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। मतलब ये है, अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो इस कंडीशन में इंटीरियर एंगल का जो हर एक पेयर बनेगा ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, जिसे हम कहा करते थे को इंटीरियर एंगल, तो हमें प्रूफ करना है उन इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। जितनी भी बेटा ये थ्योरम है ये सब प्रॉपर्टीज को डिनोट कर रही हैं। मतलब अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करेगी तो को इंटीरियर एंगल का सम हुआ करता है 180 डिग्री के इक्वल। और अब हम इसे आज यहां पर प्रूफ करेंगे। तो देखिए बेटा किस तरह से करा जाएगा, समझ रहे हैं पूरे स्टेप्स के साथ। तो यहां पर हमने कंसीडर कर लिया है 2 पैरेलल लाइंस को। तो ये हो गई बेटा 2 पैरेलल लाइंस और ये हमने ड्रॉ करी है ट्रांसवर्सल। अब यहां पर जो पैरेलल लाइन है इसे हम डिनोट कर रहे हैं L और M से। कंडीशन क्या है, हमें यहां पर गिवन क्या है, हमें गिवन है 2 पैरेलल लाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेप्स में हमें करना होगा। यानी सबसे पहले हमें यहां पर मेंशन करना होगा हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन क्या है, 2 पैरेलल लाइंस L पैरेलल टू M एंड अ ट्रांसवर्सल Q। इसे हम Q से डिनोट कर लेते हैं। नाउ इसके बाद बेटा अगला स्टेप जो आता है वो हुआ करता है टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है जो को इंटीरियर एंगल यहां पर बनेंगे उन इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। तो देखिए अगर हम यहां पर इस एंगल को 1 से डिनोट कर रहे हैं और इस एंगल को हम यहां पर 2 से डिनोट कर रहे हैं, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मींस हमें यह प्रूव करना होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा वो स्टेप होगा प्रूफ का, जो हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। तो हमें यहां पर ये प्रूफ करना है एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180। हमने क्या करा, यहां पर जो एंगल बन रहा है इसे हमने एंगल 3 से डिनोट कर लिया। अब बेटा जो एंगल 1 और एंगल 3 यहां पर बन रहे हैं ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और इस कंडीशन में इन दोनों एंगल का जो सम हुआ करता है ये सम होता है 180 के इक्वल। और इसका रीजन होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम। अब जो एंगल यहां पर 3 है दैट इज इक्वल टू द एंगल 2। और इसका रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3 एंड एंगल 2 आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 3 को अगर हम एंगल 2 से रिप्लेस कर लें तो यहां पर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल या सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इस थ्योरम को कवर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम 6.5, जिसका स्टेटमेंट है बेटा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, then the 2 lines are parallel। मतलब जो हमने यहां पर अभी
इस थ्योरम को देखा, ये इसका कन्वर्स है। इसमें हमें क्या गिवन था, जब लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और यहां पर ये गिवन है को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, और हमें ये प्रूफ करना है लाइंस आर पैरेलल। तो देखिए बेटा किस तरह से इसका प्रूफ करा जाएगा, ये हम यहां पे समझ रहे हैं। तो फिगर जो है वो हमने यही फिगर को कंसीडर कर लिया, बस जो इसमें गिवन होगा वो गिवन यहां पर चेंज हो जाएगा। अब चेंज क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हमें प्रूफ करना है लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब है लाइन हमें यहां पर पैरेलल गिवन नहीं है। सो गिवन में जो हम लिखेंगे वो क्या आएगा, देखते हैं। तो गिवन में हमें ये केवल लिखना होगा वी आर गिवन द टू लाइंस L एंड M। तो गिवन में हम लिखेंगे टू लाइंस, लाइन L एंड लाइन M सच दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये हमें गिवन है यहां पर कि ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करती है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जो सेम साइड में बनेंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये हमें गिवन है, और हमें बेटा प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना होगा लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब है लाइन L M के पैरेलल होगी, ऐसा प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरह से इसका हम प्रूफ करेंगे। अब हमने यहां पर इसे एंगल 3 से डिनोट कर लिया है। इन दोनों एंगल का जो सम होगा, ये सम यहां पर 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और इसका रीजन क्या होगा, इसे आप बनाइएगा इक्वेशन नंबर 1, और इसका रीजन होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम। अब बेटा ये भी तो हमें गिवन है, यहां पर जो एंगल 1 और 2 बन रहे हैं इनका सम 180। सो वी आर ऑल्सो गिवन एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री के स्टेटमेंट में, रीजन में यहां पर आ जाएगा दिस इज गिवन। तो दो इक्वेशन हमने यहां पर फाइंड कर ली है, जिन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 180 डिग्री आया। ऐसे केस में हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, और जब हम इन इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो दोनों साइड से एंगल 1 कैंसिल होगा। हमें रिजल्ट क्या मिला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और जब भी इस तरह के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तब लाइंस हुआ करती हैं पैरेलल। ये हम पढ़ चुके हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं देन लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इससे रिजल्ट क्या निकला, लाइन L इज पैरेलल टू द लाइन M। तो ये हमने कवर कर लिया थ्योरम 6.5 एंड थ्योरम 6.4। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम 6.6। तो थ्योरम 6.6 देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी में थ्योरम ये आपको गिवन है, मैं इसे रीड करके आपको मतलब इसका एक्सप्लेन करूंगा। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब यहां पर लाइंस की बात हो रही है, तो लाइंस जो सेम लाइन के पैरेलल होंगी वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने यहां पर क्या करा, एक लाइन, सेकंड लाइन और एक और लाइन को हमने यहां पर कंसीडर कर लिया है। दिस इज द थर्ड लाइन। तो वी आर गिवन दैट
लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर हम इसे L मान रहे हैं, इसे M मान रहे हैं और इसे यहां पर N मान रहे हैं, तो हमें क्या गिवन है, ये दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं, मतलब वी आर गिवन L पैरेलल टू N एंड M पैरेलल टू N। तो सबसे पहले यहां पर हम मेंशन करेंगे हमें गिवन क्या है। वी आर गिवन दैट लाइन L पैरेलल टू द लाइन N एंड लाइन M ऑल्सो पैरेलल टू द लाइन N, मतलब बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है इस कंडीशन में ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी, मतलब ये प्रूफ करना है L पैरेलल टू M। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम थ्योरम करते हैं तो किस तरह के स्टेप को लिखा जाता है, गिवन आएगा, टू प्रूव आएगा और अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो वो भी आएगा। यहां पर एक कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, इससे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, तो अब ये कंस्ट्रक्शन पहली बार हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम यहां पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, एक ऐसी लाइन जो इन तीनों गिवन लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे। तो हमने एक लाइन यहां पर Q लाइन को ड्रॉ कर लिया है जो इन तीनों लाइन को कट करेगी। तो ये स्टेप आपको यहां पर मेंशन करना होगा, ड्रॉ अ लाइन Q। तो बेटा किस तरह से प्रूफ करा जाएगा, ये देखिए, बहुत ढंग से स्टेप को फॉलो कीजिएगा। लाइन L जो है ये लाइन M के पैरेलल है। इस एंगल को अगर हम 1 से डिनोट कर लें, इस एंगल को अगर 2 से डिनोट करा जाए और इस एंगल को अगर हम 3 से डिनोट कर लें, तब क्या होगा, देखिएगा इसका प्रूफ। क्योंकि लाइन L लाइन N के पैरेलल है, इस कंडीशन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। नाउ लाइन M इज पैरेलल टू द लाइन N, इसीलिए एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। दोनों का रीजन यहां पर आ जाएगा और इसमें रीजन हम लिख सकते हैं, ये दोनों क्या बन रहे हैं यहां पर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, दो इक्वेशन को हमने फॉर्म कर लिया। अब हम यहां पर इन दोनों इक्वेशन से रिजल्ट निकालेंगे फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों में एंगल 3 कॉमन है, इसका मतलब है इन दोनों से रिजल्ट आएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये दोनों एंगल हम यहां पर देख सकते हैं, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए, इसका क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। और ऐसे केस में जब ये एंगल इक्वल हो गए तो कौन सी लाइन पैरेलल होनी चाहिए, 1 एंगल अगर 2 एंगल के इक्वल हो गया, इट मींस लाइन L पैरेलल टू द लाइन M। तो इस तरह से इस थ्योरम का हम प्रूफ कर सकते हैं। एनसीईआरटी में थ्योरम के प्रूफ गिवन नहीं थे, मैंने आपको सारे प्रूफ करवाए हैं। नाउ अब इतना करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 6.2। सो यहां पर एक फिगर हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा ये A पॉइंट, B पॉइंट, ये वाला एंगल X से डिनोट किया गया है, 50 डिग्री का एंगल।
देन एंगल y और ये वाला एंगल है 130 डिग्री। तो करना क्या है, यहां पर x और y की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद ये प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD, ये वाली लाइन है CD। तो बेटा देखिए किस तरह से प्रूफ होने वाला है ये। पहला काम तो ये करा जाएगा, यहां पर ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 130 डिग्री का हो गया तो एंगल y जो होगा ये भी 130 डिग्री का होगा। एंगल x एंड 50 डिग्री, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इससे जो x होगा ये 130 डिग्री आ जाएगा। x एंड y बोथ आर 130 डिग्री, इट मींस x इज इक्वल टू y। और x y इक्वल हो गए, इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों के इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। और इस कंडीशन में जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं देन लाइंस आर पैरेलल, जिसका मतलब होगा AB पैरेलल टू CD। तो ये हम पढ़ चुके थे बेटा, लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने का तरीका, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस हो जाया करती हैं पैरेलल लाइंस। तो ये हमने कवर करा है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा इसकी। तो स्टेप वाइज क्वेश्चनों को पूरा करना है। और ज्योमेट्री में अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आपको याद रहे लंबे समय तक या हमेशा माइंड में बने रहे, तो ध्यान दीजिएगा हर स्टेप को आपको क्लियरली रिप्रेजेंट करना है। रीजंस वगैरह जो देने हैं कि इसका रीजन क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या लीनियर पैरेक्सिम है, तो हर स्टेप में आपको रीजंस बिल्कुल क्लियर लिखने होंगे। तो जितने स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे उतना क्वेश्चन ज़्यादा आपको क्लियर होगा और हमेशा आपके माइंड में बने रहेगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। Here AB parallel to CD and CD parallel to EF and YZ का रेशियो है 3:7। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ X और Z यहां पर गिवन है। देखो बेटा पहली चीज जो यहां पर समझनी है, अगर ABCD के पैरेलल है तो इस कंडीशन में यहां पर जो एंगल X और Y बन रहे हैं, इन एंगल X Y का रिलेशन क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब जो लाइन यहां पर CD लाइन है, ये लाइन EF के पैरेलल गिवन है। अब ये दोनों लाइन वैसे अगर देखा जाए इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलेगा, ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब AB जो है वो EF के भी पैरेलल हो सकती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज करा दे रहा हूं क्योंकि इन केस अगर माइंड से निकल जाता है तो हम इसको प्रॉपर कंसेप्ट से कर सकते हैं। देखिए तो यहां पर CD जो है वो EF के पैरेलल है, Y और Z का जो रेशियो है वो हमें यहां पर गिवन है। तो सबसे पहला काम बेटा ये कर लेना होगा कि ऐसा कोई रिलेशन हमें निकालना है जो Y और Z का रिलेशन मिल जाए। तो ऐसा रिलेशन यहां पर आपको क्या मिलेगा, इसके लिए देखिएगा जब भी रेशियो दिया होता है
तो पहला काम यहां पर हमें कांस्टेंट मान लेते हैं। तो कांस्टेंट y का मतलब 3 एज्यूम कर लिया और z को एज्यूम कर लिया है 7a, क्योंकि रेशियो इनका दिया था 3:7। अब देखिएगा बेटा, तो लाइन यहां पर, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये z है तो यहां पर ये वाला एंगल भी z होना चाहिए। इसका रीजन क्या हुआ, ये दोनों क्या बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब हमारे पास रिलेशन मिल चुका, इन दोनों का मैं सम करूं तो ये सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है यहां पर, लीनियर पेयर। तो y और z का सम 180 होगा। y मीन्स 3a, z, और जब हम इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो ये 10a आएगा, मीन्स a आ जाएगा 18 डिग्री। और a 18 को यहां पर रिप्लेस करने के बाद y मिलेगा 54 और z मिलेगा 7 × 18 यानी 126 डिग्री। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें यहां पर x को फाइंड करना है। बहुत तरीके हैं, देखिए जो आपके माइंड में स्ट्राइक करे आप वैसे निकालिए। z x के इक्वल है, क्यों है रीजन इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिमाग में ना आए कोई बात नहीं, x और y का सम 180 है, y आ चुका है, x आ जाएगा। तो जो बेटा माइंड में स्ट्राइक कर जाए, किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो x यहां पर z के इक्वल है और z हमारा 126 डिग्री है, तो मैंने भी x को यहां पर लिख दिया 126 डिग्री। तो ये मैंने आपको बेटा पूरे स्टेप वाइज क्वेश्चन कराया है, हर स्टेप को प्रॉपर लिखवाया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था सीधे यहां पे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि सही तरीका यही है जिससे कि आपको क्वेश्चन हमेशा याद रहे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। और इसमें हमें एक फिगर गिवन है, देखिए तो इस तरह की फिगर गिवन है। नेमिंग कर देते हैं, ए पॉइंट, जी पॉइंट, हियर इज एफ बी, सी पॉइंट, ई एंड डी। 90 डिग्री गिवन है और एंगल GED का मतलब हुआ ये पूरा एंगल वी आर गिवन 126 डिग्री। तो हमें यहां पर जो एंगल गिवन है 126 डिग्री गिवन है, ये पूरा एंगल अगर मैं यहां पर इसे x मान लूं तो इस पूरे एंगल का क्या मतलब है, ये x और ये हो गया 90, यानी x प्लस 90 डिग्री 126 और इससे मुझे x मिलेगा 36 डिग्री। तो एक ये वाला एंगल हमारा आ चुका है जो हमें निकालना था, और ये एंगल GEF जो निकालना एनसीईआरटी में गिवन है। सो एंगल GEF 36 डिग्री एक एंगल हम निकाल चुके हैं बेटा। और हमें कौन सा निकालना है, AGE निकालना है। AGE का मतलब हुआ, देखिए ये वाला एंगल पूरा। अभी एंगल कैसे निकलेगा, ये दोनों लाइंस यहां पर पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल जो है इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, रीजन इज दैट लाइंस आर पैरेलल और ये बनी ट्रांसवर्सल। ऐसे केस में ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं। सो एंगल A
GE यहां पर 126 डिग्री आएगा, क्योंकि x यहां ये पूरा हमें 126 डिग्री गिवन था। तो बेटा ये दो एंगल आ गए। अब एक रह गया एंगल FGE। FGE का मतलब हुआ ये वाला एंगल। देखिए कैसे आएगा, इन दोनों का सम 180 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो इस एंगल को अगर मैं y से डिनोट कर लूं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 126 डिग्री का था, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड y 180 माइनस 126 दैट इज 54 डिग्री। तो इस तरह से हमने सारे एंगल को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो जो 4th क्वेश्चन है बेटा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये बन चुकी है फिगर। नाउ नेमिंग करते हैं। पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, S एंड T। और इसके बाद एंगल 110, 110, 130। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। करना क्या है पढ़ के देखते हैं। इन द फिगर PQ पैरेलल टू ST, मतलब ये लाइन पैरेलल है। एंगल PQR 110, एंगल 130 गिवन। क्या फाइंड करना है? QRS। बेटा ये वाले एंगल को निकालना है। यहां पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को फाइंड करना। देखिए इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन करा जाएगा और वो कंस्ट्रक्शन ये होगा, हम यहां पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे दैट पासेस थ्रू द पॉइंट R एंड लाइन इज पैरेलल टू PQ और ST। क्योंकि लाइन PQ और लाइन ST आपस में पैरेलल हैं, इट मींस अगर हम यहां पर लाइन किसी भी एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर लें तो ये लाइन दूसरे के भी पैरेलल हो जाएगी। तो हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या करा, एक लाइन को ड्रॉ करा दैट पासेस थ्रू द पॉइंट R एंड पैरेलल टू PQ एंड ST। अब देखिए क्या करना होगा बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है, दोनों एंगल का सम 180 होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर ये 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल 70 डिग्री का होना चाहिए। सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल 130 डिग्री का है तो ये होना चाहिए 50 डिग्री का। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमने पढ़ा था ये। अब क्या करना होगा, ये पूरा यहां पर लीनियर पेयर को डिनोट कर रहा है। रे, दीज टू रे स्टैंड ऑन अ लाइन। और हम पढ़ चुके हैं एक लाइन में अगर ऐसी कितनी भी रे बने सबका सम 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। 70 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 और ये आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। सो ये हमने फाइंड कर लिया। वो देखते हैं हम।
Okay, so here is point A, P point, B point, C point, Q point are D, angles 50 degree, Y, X and 127. क्या करना है पढ़ते हैं। AB पैरेलल टू CD, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, और बाकी एंगल यहाँ पे मेंशन नहीं है आपके, हमें एक्स एंड वाई निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखिए एक्स एंड वाई निकालना है, कैसे आएगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब है ये पूरा इसके इक्वल होना चाहिए। रीजन क्या है इन दोनों का? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अगर ये एंगल को हम देखें तो बेटा कितना बन रहा है? 50 प्लस वाई, ये 127 के इक्वल होगा। सब्ट्रैक्ट करके हमें y मिलेगा 77। नाउ अब मुझे x निकालना है, तो मैं x को कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए, जब ये दो लाइंस पैरेलल हो गई और ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल यहाँ पर इस x के भी तो इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल। तो x तो बेटा सीधे ही यहाँ पर आ चुका है 50 डिग्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और ये भी कंप्लीट करा। आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6, जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे से प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन 5 उसमें इंपॉर्टेंट था। तो हर एक्सरसाइज में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब हमें ध्यान रखना है उन क्वेश्चनों के स्टेप्स को। तो इसकी मैं फिगर ड्रॉ करता हूं यहां पर। और क्वेश्चन को रीड भी करते हैं। PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। ये PQ और RS यहां पर हमें गिवन है, दो मिरर, टू मिरर्स दैट आर प्लेस्ड पैरेलल टू द ईच अदर। तो ये हमने दो मिरर को ड्रॉ कर लिया। एंड एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। ये एक बेटा इंसिडेंट रे है जिसको नाम दिया गया है ए बी का। ये रे पी क्यू मिरर को बी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी। अब अगर ये मिरर में स्ट्राइक करेगी तो ये मिरर इस रे को रिफ्लेक्ट भी तो करेगा। तो हमें दिया है जो रिफ्लेक्टेड रे यहां पर है, ये रिफ्लेक्टेड रे जिस पाथ के अलोंग मूव करेगी वो गिवन है बी सी। अब बेटा यहां पर जो तुम्हें सी पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट भी तो मिरर पे है, ये भी मिरर है। अगर ये रेस पे आई तो ये मिरर क्या करेगा? इस रे को फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहां पर दिया है एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट द पॉइंट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। तो फिर से क्या होता है, ये रे सी डी के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये पॉइंट बन गया है डी पॉइंट। थोड़ा सा बेटा इससे आगे बढ़ा देते हैं तो फिगर में परफेक्शन आएगा। तो इसका जो पाथ है ए बी होगा, स्ट्राइक करा BC पाथ के अलोंग। जब इस मिरर पे रे आएगी तो ये मिरर इसे फिर से स्ट्राइक करेगा जिसका पाथ है CD। करना क्या है, AB और CD को हमें यहां पर
पैरेलल प्रूफ करना है, मतलब ये दोनों को पैरेलल। देखिए पैरेलल अगर प्रूफ करना है तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट जो है वो लगाना पड़ेगा, किस कंडीशंस में लाइन पैरेलल होती हैं। देखिए इससे पहले हम यहां पर एक काम कर लेते हैं बेटा, दो कंस्ट्रक्शन यहां पर हमें करने होंगे। तो मैं पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करके बता रहा हूं। हमने क्या करा है ये अभी आपको बताया जाएगा बेटा। हमने यहां पर दो कंस्ट्रक्शन करे, ये हमने ड्रॉ करा है BM, डॉटेड लाइन से अगर आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन हमने करा ये करा CN। अब ये BM और CN क्या हैं? ये BM और CN परपेंडिकुलर हैं। जो BM है वो इस मिरर के परपेंडिकुलर है और जो हमने CN को ड्रॉ करा ये यहां पर परपेंडिकुलर है। इसे हम बोला करते हैं नॉर्मल्स। तो बेटा परपेंडिकुलर और नॉर्मल का डिफरेंस क्या होता है? देखिए परपेंडिकुलर जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर हो जाता है, जबकि नॉर्मल का मतलब होता है पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा मिरर रखा गया है। तो जब हमने BM को नॉर्मल ड्रॉ करा, इसका मतलब है जो BM है वो पूरी मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये पूरा एक सरफेस हो गया और यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन बनाता हूँ जो नॉर्मल का काम करेगी, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये पूरी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इतना सा डिफरेंस है नॉर्मल और परपेंडिकुलर में। तो हमने ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, नॉर्मल भी कह सकते हैं। और अब यहां पर लग रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इस मिरर के लिए ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। सिमिलरली यहां पर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। तो बेटा क्वेश्चन करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ BM एंड CN परपेंडिकुलर टू PQ एंड RS। और उसके बाद अब मैं यहां पर आपको कराने जा रहा हूं इसका प्रूफ स्टेप वाइज। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और दोनों का रीजन यहां पर हम लिखेंगे। इसका रीजन होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेटा यहां तक तो बहुत सिंपल सी बात थी, अब समझिएगा। देखिए अब जो पॉइंट आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, और वो पॉइंट याद रहे यानी क्वेश्चन कवर क्या है। देखिए ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ करी ये इस मिरर के परपेंडिकुलर है, इसे हमने ड्रॉ करा ये इस मिरर के परपेंडिकुलर है। इस तरह समझिएगा। अगर हम इसे आगे ऐसे बढ़ा दें और हम इसे आगे ऐसे बढ़ा दें तो यानी कि ये वाली लाइन इसके भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली लाइन इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मिरर आपस में पैरेलल हैं। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या है मेरा, सुने। अगर ये दोनों पैरेलल मिरर हैं और ये लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली ये लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर हो गई। कहने का मतलब है बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू PQ एज वेल एज RS। तो इस कंडीशन में ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और सिंपल समझ सकते हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाएं
उन दोनों लाइंस में अगर हम दो परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लें तो वो दोनों परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल ही होंगे। तो यहां पर जो BM और CD है ये आपस में बेटा पैरेलल हो जाएगा। अब नाउ ये दोनों अगर पैरेलल हो गए और ये बना अगर ट्रांसवर्सल, तो इस कंडीशन में एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब तो ये स्टेप इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रहे क्वेश्चन इज कवर। नाउ बेटा अब सुनिए, हमें प्रूफ क्या करना था? AB और CD पैरेलल। अरे AB और CD पैरेलल कब होंगे भैया? ये अगर ट्रांसवर्सल है और हम अगर ये प्रूफ कर दें ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने प्रूफ कर लिया ना ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ, तभी तो लाइन पैरेलल होंगी। यानी क्या प्रूफ करना है? ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल। एक स्टेप मैं यहां पे करने जा रहा हूं और मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई करा 2 से। बेटा 2 से क्यों करा ये रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हुआ और यहां पर ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हुआ। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 का मतलब क्या है? इसे हम एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं और इसे हम एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। और हमें मालूम है यहां पर एंगल 2 किसके इक्वल है? 1 के। तो इस एंगल 2 को मैंने 1 लिखा, एक 2 ऐसे ही रहेगा। और इसी तरह एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एक एंगल 3 को मैंने एंगल 4 लिख दिया। यही रीजन था मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे ये पूरा एंगल इंक्लूड करना था। तो मैंने जब इसका डबल करा, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करा और इस तरह से मैं लेकर के आया 1 + 2, सिमिलरली 3 + 4। तो बेटा 1 + 2 का मतलब क्या हुआ? एंगल ABC। यहां पे लिख दे रहे हैं नेक्स्ट स्टेप को यहां पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? एंगल ABC। और 3 + 4 का क्या मतलब हुआ? एंगल BCD। और हमने अगर ऐसे दो एंगल इक्वल प्रूफ कर लिए, इसका मतलब है ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे केस में लाइंस बन जाती हैं पैरेलल। सो ये हमने प्रूफ कर लिया AB पैरेलल टू CD। तो बेटा इस तरह से ये आ गया है प्रूफ। तो आज का जो लेक्चर है पार्ट 3 मैं यहीं पे इसका एंड कर रहा हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपके पास इस तरह के लेक्चर्स आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो बेटा मिलते हैं पार्ट 4 में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।